बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होगा। आज दावत स्पेशल व्लॉग है। हमारे घर में दावत थी, बल्कि हमारे घर की दावत थी। तो जनाब, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी हो, इसकी किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए हुए हैं, वेजिटेबल्स हैं। और ये जो है ना, ये मैंने मूंग और माश की दाल के बड़े बनाए थे। मैंने दही बड़े बनाने थे, तो ये मैंने खुद बनाए थे। इसको मैंने जो है ना भिगो के रखा हुआ था पानी में। अब इसका मैंने निचोड़ लिया है। तो ये वाली चीज़ें साइड पे रखी हूँ और यहाँ पे मैंने जो है ना वो कुकर में रखा हुआ है बीफ। और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है। अच्छा, दावत में जितनी रेसिपीज़ मैंने बनाई थी ना, सारी मैंने जो है ना वो मेरे से शूट नहीं हो सकी, क्योंकि रेसिपीज़ ज़्यादा थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो यहाँ पे बीफ जो है ना वो बन चुका है, उसको मैंने जो है ना वो पैन में अलग से निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं जो है ना वो बना रही हूँ, कस्टर्ड बना रहे हैं। फ्रूट कस्टर्ड मैंने बनाया था साथ में स्वीट डिश में। तो यहाँ पे दूध जो है ना उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। ज़्यादा सारे गेस्ट थे, तो मैंने जो है ना वो ज़्यादा सारा कस्टर्ड बनाया था। तो यहाँ पे जब दूध जो है वो बॉयल होगा तो हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। और मेरे पास जो है ना वनीला कस्टर्ड है, और साथ में मैं इसमें रंगीन सेवइयाँ भी डालूँगी। तो यहाँ पे दूध जब उबलना शुरू हो जाए तो इसमें जो है ना वो मैं शुगर ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे से। और नीचे फ्लेम जो है ना वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो पैन लिया है ना वो आलमोस्ट फुल हो चुका है। अच्छा, जब मैंने पहले लिया था ना तो मुझे था कि इसमें बन जाएगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसमें कस्टर्ड जो है ना वो नहीं बनेगा। तो इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा दूध जो था वो निकाल दिया था। इसमें मैंने इलायची डाल दी हैं, 5 से 6 इलायची इसके मुँह खोल के मैंने इसमें डाल दी हैं। मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से। और इसके बाद वनीला कस्टर्ड को ठंडे दूध में मिक्स करके इसमें डालते जाएंगे, और साथ साथ में चम्मच जो है ना वो मुसलसल चलाते जाएंगे। दूध जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। बाद में मैंने इसको जो था ना इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बॉयल होके ना ये चूल्हे में गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने जो है ना कस्टर्ड आलमोस्ट रेडी कर लिया है। और दूसरी साइड पे यहाँ मैं प्रेशर कुकर में कीमा बना रही हूँ। अच्छा, मेरे मेन्यू में मटर कीमा भी शामिल था। तो यहाँ पे कीमा जो है ना वो इसको मैंने गला लिया है। और अब जो है ना ये देखिए ऑलमोस्ट गल चुका है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक जो है ना वो ऑलरेडी डाल दिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस वही हैं जो डेली रूटीन के होते हैं। और मटर कीमा की वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। मैंने इसमें सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, साथ में मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। इन स्पाइसेस को डालेंगे और अच्छे से कीमे के साथ जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। और बाद में हम जो है ना वो इसमें मटर डाल देंगे। अच्छा, मैं जब भी कोई दावत वगैरह करती हूँ ना तो मटर कीमा जो है ना वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इसको लाज़मी बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने मटर कीमा बनाया था ना उसमें मैंने क्रीम भी डाली थी, तो क्रीमी मटर कीमा था, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा, मटर डालने के बाद मैंने अच्छी सी इसकी बुनाई कर ली है। इसके बाद मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही जो है ना वो मैंने यहाँ पे इसमें हाफ़ कप डाला है। दही डालें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और कीमा जो है ना वो ऑलरेडी हमारा गला हुआ है, बस हमने अब मटर जो है ना उनको गलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा से दोबारा हम इसका प्रेशर बनाएंगे। और प्रेशर बनाने से पहले यहाँ पे मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं, और साथ में थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका प्रेशर बना देंगे। और प्रेशर बनाने के बाद हमारे मटर जो है ना वो गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, प्रेशर जो है वो मैंने बना दिया था। और अब यहाँ पे मटर कीमा जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड मटर हैं, गाजरें हैं, और साथ में बॉइल्ड मैक्रोनी है। अच्छा, इसका मैं क्या बनाऊँगी, इसका मैं बनाऊँगी रशियन सैलड। तो ये मैंने चीज़ें बॉईल करके अलग रख ली थी। और ये देखें मटर कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने अलग से पैन में निकाल लिया है। नॉन स्टिक पैन में मैं निकालती जा रही हूँ जो जो डिशेज़ मैं बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रंगीन सेवइयाँ जो है ना उनको बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। इसको जो है वो मैं कस्टर्ड में डालूँगी। और यहाँ पे ब्लैक पेपर कढ़ाई जो है ना वो बन रही है। मुझे बहुत पसंद है। क्रीम डलती है इसमें।
ये बिल्कुल जो है वो चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी की तरह है, लेकिन इसमें जो है ना वो मैं ब्लैक पेपर ज़्यादा डालती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने मेन्यू में जो है ना इसको भी शामिल किया था, ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई। यहाँ पे ना मैंने चिकन को बड़े अच्छे से चिकन की बुनाई कर ली, और इससे पहले मैंने प्याज को ग्राइंड करके जो है ना वो डाला था। प्याज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया था, इसको मैंने ऑयल में डाल के अच्छे से फ्राई किया था, और बाद में मैंने चिकन डाल दिया था। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे और साथ में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून नमक है, ज़ीरा पाउडर है, साथ में धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, और लास्ट में मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली थी 1 टीस्पून। आप जो है ना वो अपने चिकन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें वाइट पेपर भी डाली थी। इसके बाद चिकन की जो है ना मज़ीद हम अच्छी सी बुनाई करेंगे। अच्छा, चिकन जब ऑयल रिलीज़ कर दे, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे मसालों की, तो फिर इसमें जो है ना मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट के जो है ना वो इसमें डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम जो है ना वो इसके ऊपर कवर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। दही जो है ना वो पानी रिलीज़ करेगा, और इस पानी में हमने चिकन को जो है ना वो अच्छे से गलाना है। और कस्टर्ड जो है ना उसको मैंने ठंडा कर लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। बाउल में मैंने इसको निकाल लिया था, और इसकी में अब जो है ना वो हम कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। ये मेरे पास एप्पल हैं और साथ में कुछ बनाना है, ये डाल देंगे इसमें। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद रंगीन सेवइयाँ जो कि मैंने बॉयल करके रखी थी ना वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसको बॉयल करके ना मैंने ठंडा कर लिया था। आप जो है ना फ़ौरन गरम गरम से इसमें डाल दीजिएगा, ये थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो बाद में इनको मिक्स करने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगा था। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम और किशमिश जो है ना वो डाली हैं, बादाम को मैंने काट के डाला है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, कस्टर्ड जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था, तो मेरे 2 से 3 बाउल जो थे ना वो हो गए थे। तो अब मैं इसको निकालूंगी बाउल में, और बाउल में निकालने के बाद फिर हम इसकी अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसको गार्निश कर रही हूँ जेली के साथ। अच्छा, जेली जो है ना इसको ऑलरेडी मैंने बना के रख लिया था, तो अब यहाँ किनारों से जो है ना मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी, किनारों पे लगाऊँगी। देखने में इसकी लुक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अच्छा, जेली लगाने के बाद दरमियान में मैं जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स भी लगाऊंगी। तो डेकोरेशन जो है ना, खाने की डेकोरेशन जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जिस तरह की लुक जो है ना वो अच्छी लगती है, आप जो है ना वो उसको वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, एक बाउल जो है ना वो रेडी हो चुका है, और साथ में आप देख सकते हैं दूसरे बाउल में भी मैंने जो है ना वो कस्टर्ड डाल दिया है, लेकिन अभी भी कस्टर्ड बचा हुआ था, तो मैंने तीसरे बाउल में भी डाला था। और यहाँ पे देखें, चिकन जो है ना वो ऑलरेडी गल चुका है। अब मैंने इसमें यहाँ पे डाला है भुना कुटा ज़ीरा, वो डाल दें। अब कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। साथ साथ में मेरी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो रही है, और साथ साथ में जो है ना वो मैंने कस्टर्ड को डेकोर करके जो है ना वो अच्छे से फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी आपने लाजमी डालनी है, इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत इन्हेंस होगा। और फाइनल चीज़ जो इसमें जाएगी ना वो होगी क्रीम। मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली है, इसको डालेंगे हम। तो जब तक मैं इसको डाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे शामी कबाब जो है ना वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो आपको जो है ना वो मैं अब अपने डाइनिंग पे लगा हुआ खाना दिखाती हूँ। मैंने बिरयानी बनाई थी, शामी कबाब थे, 2 तरह के सैलड थे, एक क्रिश्चियन सैलड था, और साथ में एक चना सलाद था। मीठे दही बड़े बनाए थे, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ब्लैक पेपर कढ़ाई थी, साथ में बीफ कोरमा था, मटर कीमा था, और साथ में मैंने स्पेगेटी भी बनाई थी।
तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।